अंतरजातीय विवाह के हक में क्यों थे संत राम बीए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में सुधार चाहता था, जो समाज सुधारक बना बाद में, उसको गुमनामी के अंधेरों में इतना लंबा समय क्यों रखा गया? उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? लोग उनके बारे में जान क्यों नहीं सके? और इसके पीछे के कारण क्या हैं? ये सब जानने के लिए आज हम इंजीनियर हेमराज फोंसा जी के पास पहुंचे हुए हैं। हेमराज फोंसा जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। फोंसा साहब, मुझे एक चीज बताइए कि संत राम बीए जो नाम चर्चा में रहना चाहिए था, गुमनामी के अंधेरों में वो इतना लंबा समय क्यों रहा? और उनके परिवार की हिस्ट्री क्या है? संघर्ष उनका किस तरीके से रहा है? शुक्रिया संसार जी, तुस गवगा होंदे रहिंदे हो जी और तुहाडे कन्नै गल्लबात चलदी रहिंदी है। सो जेड़ा तुसें सवाल पुच्छेआ है जी संत राम जी दे बारे च, तो वाकया एह् गल्ल है कि संत राम जी दे बारे च थोड़े साल पहले तक आम कुसै गी पता नहीं सा है। हालांकि संत राम जी ने 77 किताबां, मैगजीन और ऐसे लिखे जेड़े उन्हें शेयर भी किए। मैं चाहता हूं कि ये बात हम हिंदी में करें ताकि सारे दर्शक इसे समझ पाएं, जो दूसरे राज्यों में हैं भारत के, वो भी सुन पाएं। तो संसार सिंह जी, आप आते रहते हैं जी आपसे बात होती रहती है और इससे हम जो हमारे दिमाग में है वो अपने समाज के साथ शेयर करते रहते हैं। जी इस बार भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब आपने जो संतराम बीए जी के बारे में, क्योंकि उनका सारनाम ही बीए बन गया, जी तो संतराम जी जो हैं उनका जन्म 1887 जी 14 जुलाई को हुआ था। संतराम जी जो हैं वो कुम्हार, कुंभ का समाज से ताल्लुक रखते थे और उनके जो पैतृक महात्मा थे, महात्मा गोरा जी और नामदेव जी, वो समकालीन थे 13वीं शताब्दी में, और सीधी बात करते थे वो लोग भी। बीच लहर चढ़ाव के जब उनकी पहले दोनों संतों की जब पहली बार मीटिंग हुई तो गोरा जी ने उनसे कहा, आप अभी कच्चे खड़े हैं, कोशिश करो मतलब है और आगे चलने की। तो संत उनकी नामदेव जी की तो बहुत वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में और बाकी सारे सोर्स पर है। संत राम जी, इनके फादर जो थे उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। उनका नाम रामदास गोहिल था जी। उन्होंने दूसरी बार शादी की, तो दूसरी बार शादी जो थी वो मालिनी नाम की माता जी से की थी और इन दोनों को 7 बच्चे, 7 लड़के और 1 लड़की प्राप्त हुई थी, जिनमें संतराम जी भी एक थे। अब ये भी सरप्राइज की बात है कि भाई वो उस जमाने में जब अभी स्कूल न जाने की अलाउ था शूद्र साथियों को, जाति व्यवस्था तो थी ये जाति व्यवस्था इतनी कठिन थी कि स्कूल सारे बंद किए थे, नौकरी किसी को मिल नहीं सकती थी और स्वाय उसमें गरीबी में रहने और लोगों दूसरों का उत्तर पहनने के लिए कि बगैर कोई नहीं था, इनके पास कोई धन नहीं था, इनके पास जिम्मेदारी नहीं थी, तो उस जमाने में ये बीए कैसे कर गए? ये तो बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, एक उसमें जो जरूरी है वो ये है कि जो इसके फादर साहब थे वो व्यापारी थे और उस जमाने में वो व्यापार में तुर्कमेनिस्तान से लेकर के लद्दाख तक मतलब वो जो है मर्चेंट सामान लाते थे और लेके जाते थे और वहां से लेकर के
ये जो हमारा ये है इंडिया की जो स्टेट है हमारी नॉर्थ ईस्ट में, वहां तक मतलब है ये अपना काम करते थे। जी। इसलिए उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो अच्छी थी। उन्होंने अपने सारे बच्चों को एजुकेशन भी दी। संतराम जी जो हैं उनकी जो शुरू की ये होशियारपुर में एक कॉलोनी थी, उसमें इनका जन्म हुआ था और इनकी एजुकेशन होशियारपुर से ही शुरू हुई, जलंधर से। और उसके बाद इन्होंने बीए लाहौर यूनिवर्सिटी से किया था 1914 में। यहाँ पर फोसा साहब एक सवाल लेकर करके आता है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखें तो शूद्र कैटेगरी में आते थे, तो क्या इनके साथ कभी जातीय भेदभाव हुआ या जाति की प्रताड़ना इनको झेलना पड़ी या फिर आराम से ये बीए तक की पढ़ाई कर गए? देखिए संसार जी, बात यह है कि जो जात पात का वो डिवीजन बनाई गई थी ना, उस डिवीजन में सारे शूद्र जो हैं वो 4th कैटेगरी में आते थे जी, शूद्र जिनको कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के। अब आगे जाकर के वही शूद्र अवस्था जो है वो 2 हिस्सों में बंट गई। देने वाले तो काम कोई था, उन्होंने एक जो है उनका नाम अति शूद्र रखा और उनसे वो अपनी ड्यूटी लेते थे अपने कंपाउंड से बाहर, जैसे मवेशी चलाना, हल चलाना, गोबर बाहर फेंकना और लकड़ियां लाना, ये काम उनको दिया हुआ था। जो सफाई करना, अनटचेबल थे, जो अनटचेबल तो सारे ही थे, वो जो हैं टचेबल और अनटचेबल हो गए। एक टचेबल अनटचेबल और एक अनटचेबल। एक शूद्र हो गया, एक अति शूद्र हो गया, एक अति शूद्र हो गया जी, ठीक है। अब उसमें ये है कि ये जो शूद्र था, शूद्र जातियां जिसमें लोहार, तरखान, ये कुम्हार और ऐसे ही नाई के भी 2 पेशे थे। एक पेशा जो था वो अति शूद्रों की हजामत करता था और दूसरा जो था वो हाई कास्ट की। तो एक बात उस वक्त ये थी इसमें कि अगर ओबीसी जिनको हम आज कहते हैं, उस कैटेगरी के शूद्र अगर कोई काम करने के लिए कोशिश करते थे जी, तो उनको इतनी अड़चन नहीं थी जितनी अति शूद्रों की थी। और फिर यह था कि लोगों जाकर के अपने उच्च जातियों से मदद लेने की कोशिश करती थी और इसके फादर को अति उनसे मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी और इनकी एजुकेशन तकरीबन सिटी एरिया में हुई। जो ज्यादा जो बीमारी थी ये अनमैनेजेबल वो रूरल एरिया में थी। तो इनकी एजुकेशन जलंधर और लाहौर में हुई, इसलिए इनको वो, लेकिन वो जो है बिच्छू उसने डंक इनको भी मारा जात का। ये मतलब कास्टिज्म का शिकार हुए ये भी? बिल्कुल हुए। पहले शुरू में जब वो हॉस्टल में रहते थे, क्योंकि रहने वाले तो होशियारपुर के थे जी, जलंधर में भी हॉस्टल में रहते थे और लाहौर में भी। तो जिस वक्त खाना खाने जाते थे तो इनको उसी टेबल पर बैठ करके खाना नहीं दिया जाता था जैसे सब बैठ रहे थे। हाँ, जहां बाकी सारे बैठ के खाते थे ना, इनको वहां से निकाल दिया जाता था। ये सेपरेट बैठ करके खाना खाते थे। जो शूद्रपन का जहर था वो इन पर भी असर करता है। तो बाकी दूसरा जो है वो बाद में जब इन्होंने काम शुरू किया सामाजिक काम, तो उस वक्त उसके बहुत जबरदस्त जो इफेक्ट्स हैं वो नजर आए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है फोंसा साहब कि अगर जाति के आधार पर इतनी प्रताड़ना थी तो आर्य समाज के साथ कैसे जुड़ाव हुआ इनका, वो कहानी क्या है? देखिए, आर्य समाज जो है ना, बेसिकली उसकी फॉर्मेशन जिसका इनको भी बाद में मतलब है नुकसान हुआ ज्वाइन करने का, फायदा भी हुआ। संतराम बीए को नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान भी हुआ, वो आपको बताएंगे। तो नुकसान भी हुआ और फायदा भी हुआ। फायदा ये था कि ये जो कोशिश की गई
हिंदू समाज में जो उस वक्त इतनी कुरीतियां थी, तो जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने कोशिश की कि ये कुरीतियां अगर हमसे खत्म हों तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। और वो उस वक्त काफी वैदिक विद्वान थे दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने एक वे आउट निकाला कि इन लोगों के साथ कुछ अपना बिहेवियर बदलो ताकि तभी हम बच सकते हैं जी। तो वो उन्होंने किया था और आर्य फिर समाज आर्य समाज बनाया था। और फिर ये है कि आर्य समाज में सबसे पहले जो ओबीसी वाले हमारे भाई थे उनको वो नजदीक, वो पहले भी उनके साथ मतलब उनका कोई अनटचेबिलिटी तो थे नहीं, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया वहां ज्वाइन करना। फिर उन्होंने भाई एन भाई जो अतिशूद्रा थे उनको भी उन्होंने वहाँ पे साथ बुलाया और बहुत से लोग जो हैं उनको पंडित बनाया। लेकिन बीच में आप कह रहे थे कि आर्य समाज के साथ संतराम बीए जुड़े, हाँ उनको फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। हाँ, फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? उनको फायदा ये हुआ कि आर्य समाज वाले जो हैं उनकी वजह, उनकी एक पत्रिका थी जी। पहले इन्होंने अपनी पत्रिका शुरू की थी उषा नाम की मंथली, हिंदी में, संतराम बीए ने जी 1914 में। वो पत्रिका बंद हो गई। उस वक्त वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो गई, उसकी डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो बंद हो गई। फिर आर्य समाज का एक मासिक उर्दू में अखबार था, तो आर्य मुसाफिर उर्दू का था जी। फिर इन्होंने उस पर मतलब उसमें काम किया और 1912 से लेकर के 1963 तक उसके एडिटर रहे, इतना लंबा अरसा तक। ये लैंग्वेजेस के भी विद्वान थे, इनको पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये इंग्लिश, ये 8-9 लैंग्वेज यहाँ से वो इसको आती थी। तो इतना विद्वान, क्योंकि उस वक्त लोगों को भूख थी एजुकेशन की, जिसको मौका मिलता था वो पढ़ जाता था। जैसे कि बाबा जो अंबेडकर थे वो 10 लैंग्वेज जानते थे, 7 तो बोल सकते थे। इसी तरह से इन्होंने भी मतलब उस हिसाब से मेहनत की। अब ये तो उनको फायदा हुआ कि उनके साथ मिलके उनका वो आना जाना, लोगों के साथ उठना बैठना बैठा जी। अब उनको नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जब ये कोई काम की बात करते थे, काम तो इनके पास एक ही था, वो था जात पात तोड़, जात पात को तोड़ो। हम साके सारे जने सारे जो हैं, और उसका आर्य समाज का भी ये मैनिफेस्टो था कि जात पात टूटनी चाहिए जी, हम सब में कोहिजन होना चाहिए। जब इसने मतलब कोशिश की तो इसको सपोर्ट कोई नहीं करता था, इसको सपोर्ट नहीं करता था कोई भी, यहाँ तक कि ये महात्मा गांधी जी से भी मिले। हाँ, उनके साथ मुलाकात का जिक्र बताइए जरा, वो क्या था? महात्मा गांधी जी से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये जात पात तोड़नी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं, जात पात रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है आसानी से अपने बाप दादा की। पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम है। और फिर आपने भी क्यों अपना वो बर्तन बना घड़े वगैरह बनाने का काम बंद करके तो आप इधर ब्राह्मण के बिजनेस में प्रोफेशन में आ गए। तो इन्होंने भी ये कहा जी आप हैं गुजराती, ये कहा बिजनेसमैन, संतराम बीए ने कहा उन्हें। हाँ तो बिजनेसमैन है, तो आपने वो छोड़ करके ये वकालत का काम जो ब्राह्मणों का है ये शुरू कर दिया, तो अगर मैंने भी किया तो क्या दिक्कत हुई? ये महात्मा गांधी को कह रहे हैं संतराम बीए, संतराम जी कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने और भी काम करते हुए इन्होंने एक आर्य समाज में जात पात तोड़क मंथन जी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जी, ये शुरू किया। लेकिन जिस वक्त इन्होंने कोशिश की कि हम इस पर पूरा जोर से काम करें, तो इनके जो साथी थे इसमें हिंदू समाज के, आर्य समाज में, दे बैक आउट,
उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हम्म काम इससे लेते थे, लेकिन जिस वक्त इसने काम की बात की हम्म तो वो बैकआउट कर गए। अरे अच्छा। मतलब टाल मटोल करना, बैकआउट करने का मतलब ये नहीं है कि जो गो आउट, इग्नोर करना शुरू कर इग्नोर दिया। करना। पैसा कोई नहीं देता था। तो इसी तरह से महात्मा गांधी के साथ जितने बिजनेसमैन थे, जो उनको टाटा, जो उनकी बात इनके साथ महात्मा गांधी जी के साथ बात हुई, उस वक्त जो हमारा यहाँ बिरला सेठ था वो, और महात्मा गांधी की मैडम माता कस्तूरबा, वो दोनों बैठे थे, उनके सामने ये बात हुई है, इट इज रिकॉर्डेड। तो जब इन्होंने जात पात टोडक मंडल और भी मतलब बातें सामाजिक करते रहे जी, तो जब इन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं मतलब रोज इधर उधर का काम करने की, इसको तोड़ ही डालें, उसको सपोर्ट नहीं मिली, उनको पैसा नहीं मिला। तो अब उन्होंने फिर वो रूटीन में अपना काम कुछ देर तक करते रहे। फिर उन्होंने जात पात टोडक मंडल इंडिपेंडेंट अपना चलाया, अलग से जिसमें उन्होंने जाकर के डॉक्टर अंबेडकर जो उस वक्त वो था टारगेट, वो भी तो मतलब और तो किसी को तंग करने का नहीं था, सिर्फ ये था कि जात पात ना हो तो हम सारे हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी चर्चा में रही है कि डॉक्टर अंबेडकर को जब संतराम बीए ने जाति पाति तोड़क मंडल में बुलाया भाषण के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहानी क्या है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। बड़ी चर्चा उन्होंने रही है उसकी। जब इन्होंने 1935 में डॉक्टर अंबेडकर को चिट्ठी लिखी थी संतराम बीए ने जी कि भाई आप आओ, हमारे जात पात टोडक मंडल की 1936 में मीटिंग होने वाली है, वो डेट भी उन्होंने दी। तब आर्य समाजी और संतराम बीए एक साथ थे। हाँ, सारे आर्य समाजी और सारे, मतलब उसने बिल्कुल किनारा कशी तो नहीं की ना। कुछ लोग तो थे वो आर्य समाज में इनके साथ रहे, जो कट्टरपंथी टाइप के थे ना, वो साथ नहीं देते थे। मतलब नहीं जिनके दिमाग में जाति पाति तब भी थी, वो सपोर्ट में नहीं थे। बहुत से जो कट्टरपंथी थे ना, हाँ, वो साथ नहीं देते थे। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, जो हायर कास्ट हैं उनके लोगों ने समाजी काम बहुत किया है और बाकी लोगों की बहुत मदद की है जी। तो अब जिस वक्त उन्होंने उनको लिखी चिट्ठी, उसके बाद फिर वो खुद गए थे। अच्छा। तो जाकर के डॉक्टर साहब से मिले थे। डॉक्टर साहब पहले कहने लगे इनको कि भाई ये जो आप प्रपोजल रख रहे हो ये समाज को मंजूर नहीं होगा, तुम खामखा में मतलब है एक नया पंगा बना रहे हो। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे साथी माने हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छा, आप अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी लिखो जी। तो बाबा साहब ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा और उनको भेजा जात पात टोडर मंगल 1936 में जी। जब उन्होंने वो पढ़ा तो उसमें उन्होंने कहा जी ये हमें 12 नहीं है, इसमें अमेंडमेंट चाहिए। उन्होंने कोई सजेशन कीजिए ये अमेंडमेंट करो। तो बाबा साहब जो थे वो कहने लगे अगर मैं ये अमेंडमेंट कर देनी है तो मेरा ये लिखने का फायदा क्या है जी। मैं आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इवन एन आयोटा आउट ऑफ माई एड्रेस। तो वो नहीं आए फिर ना, नहीं आए। इन्होंने फिर वो जात पात टोडर मंगल की जो इजलास था वही कैंसिल कर दिया था। कैंसिल कर दिया गया वो। अब फिर बाबा साहब के पास वो बना हुआ पेपर था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से उन्होंने छाप दिया। तो आज भी सबके पास है, वो सब लोगों के पास है और दुनिया के हर जो है लैंग्वेज है उसमें हुई है, ट्रांसलेट हुई है। इसकी लाखों ने, कई लाख मतलब कॉपियां बनती हैं, हर साल छपती हैं। एक बात और जो है वो ये है कि संत राम जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो किताब थी उसका हिंदी में ट्रांसलेशन खुद किया था। ये संतराम बीए जी ने किया। हाँ,
और जो उस वक्त मैगजीन में वो लिखते थे उसमें वो उसके अंश जो है वो शेयर करते थे रेगुलरली। ओके। वो उसमें उनके अंश जो थे वो रेगुलर शेयर करते थे। संतराम बीए कर रहे थे उसमें। संतराम बीए के। तो इस तरह से उन्होंने ईमानदारी से अपने समाज का, बल्कि हम अपने धर्म का, धर्म जो हिंदू धर्म, इंसानियत धर्म का जो काम, इंसानियत का धर्म तो है। उन्होंने जो इवन हिंदू धर्म है उसमें जात पात का विरोध किया, और तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया उसका जी। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जिस वक्त ये देखा कि अब हिंदू धर्म वाले हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, तो तब उन्होंने जाकर के मतलब बुद्धिज्म की ऐलान किया था 1935 में जी। पहले तो वो भी रिफॉर्म ही लेकर के चले थे। हाँ, वो सुधारना चाहते थे कि किसी तरीके से सिस्टम ठीक हो जाए। और उनका यह था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्री इंडिया का होगा, उस वक्त ये फैसला हो गया था 1887-86 उस टाइम में फैसला हुआ था कि अंग्रेजों ने ये जो हमारी फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें अंग्रेज जान गए थे कि अब भारत में हम रह नहीं पाएंगे, जाना ही होगा, जाना ही होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जाने से पहले हम कोई सिस्टम दे करके जाएं जिससे ये लोग जो हैं ये आपस में इनका रह सके। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल भी है और महत्वपूर्ण सवाल है, और सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है, अंतरजातीय विवाह को लेकर के संतराम बीए कैसे काम कर रहे थे। और चर्चा रहती है कि 10,000 से ज्यादा शादियां उन्होंने अंतरजातीय करवाई। तो अपने परिवार के लोगों को भी ये कहते थे कि अगर अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ तो परिवार की शादी में भी वो शामिल नहीं होंगे। देखिए, ये जो है ये एक शुरू से जो सामाजिक सुधार वाले लोग थे उनको तो ये रहा कि भाई समाज में कोहिजन बनना चाहिए जी। तो कोहिजन का एक कारण जो है वो है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह जो है उस पर संतराम जी ने बहुत काम किया, यहाँ तक कि यही फार्मूले पर डॉक्टर अम्बेडकर ने भी काम किया, और डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद अंतरजातीय सेकंड मैरिज की थी जी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जिस वक्त इन्होंने ये किया कि भाई अब मैं ये हिंदू धर्म मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं छोड़ दूंगा, तो उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं है कि उठाया और बुद्ध मत पकड़ लिया। उन्होंने वर्ल्ड के सारे रिलीजन स्टडी किए थे। बाबा साहब ने कहा हमारी टोटल एनिहिलेशन इनमें मर्ज तब हो सकता है जिसमें हमें रोटी और बेटी का जो है रिश्ता ये दोनों मिले, बराबरी तभी होगी, और मतलब बराबरी चाहते थे वो। हाँ, वो जो कहते थे कि अमलगामेशन चाहिए, इंटरमिक्सिंग, उसमें फिर कुछ नहीं रहे। जैसे अब बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में कोई नहीं है, ये कौन है तो वो कौन है। अब जहाँ जी करता है वहाँ शादी करो, जहाँ जी करता है जो सब्जेक्ट है वो पढ़ो, कोई बंदिश नहीं है। तो इस हिसाब से इन बुजुर्गों ने काफी वो जो है वो समाज सुधार पर ही सारा काम किया। अगर आप ग्रंथ साहब को भी सारे को मतलब है कोशिश करेंगे पढ़ने की, तो उसमें आमतौर क्या है, आमतौर उसमें समाज की, आदमी की प्रोग्रेस जो है, सोल की प्रोग्रेस, इसके बारे में बात है। उसके तरीके हैं कैसे मतलब है आप सुपर ह्यूमन या मतलब संत बढ़ सकते हैं, उसी की बात है ना। उन्होंने कोई किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है। गुरु नानक ने, ग्रंथ साहब ने तो यह है कि सत्संगता को जानी है जिथे इको नाम बखानी है। वहां सिर्फ नाम के बारे बात होती है, कोई राजे महाराजे की नहीं, वो इतना बड़ा था उसने इतना इलाका जीता, ये किया, वो तो ग्रंथ साहब में कोई नहीं जी, जो आम सत्संगों का विषय बना हुआ है आजकल। तो इस अब आखिरी सवाल में ही एक सवाल ऐड कर रहा हूं मैं। संतराम बीए और बहुजन महापुरुष यही करते रहे कि जाति को खत्म करिए, लेकिन नॉन SC ST OBC जो लोग हैं उनकी बात अलग है। यहाँ तो बहुजन समाज के लोग एक दूसरे के साथ शादी करके तैयार नहीं है, रोटी बेटी का नाता बना करके तैयार नहीं है, ये एक संघर्ष चल रहा है।
तो इनका जो मैसेज था, जहाँ इनकी जो फाइट थी, वो लगता है कि कभी कामयाब हो पाएगी, क्योंकि ये तो आपस में बटे हुए हैं। भाई साहब, इसमें बात ये है कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, जी। वो बात अब उनके हमारे जो साथी फॉलोअर हैं हम्म। वो नहीं कर रहे हैं। हम्म। वो अपना अपना मतलब है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, अपना अपना मंदिर बना लिया है, अपनी अपनी वहां जो वो कर दी है। इसलिए ये है कि ये बात जो है ये आपस में नहीं, क्योंकि ये काम था यहाँ समाज के बेहतरी के लिए। जी। अब मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी बेहतरी के लिए हो गए हैं, इसलिए वो समाज को, उनका काम बनता है अगर समाज को तोड़ के रखेंगे तो। समाज को जोड़ने की बात थी शुरू से। बाबा नानक ने भी जुड़ने के लिए कहा, गुरु रविदास जी ने भी कहा, कबीर साहब ने भी कहा, और कितनी बाणी है नामदेव जी की जो उन्होंने इसी बात कर कही। जो पखंडबाजी है उसके बरखिलाफ उन्होंने खड़े होकर के मोर्चा खोल दिया। वो जो है उसकी अपोजिशन की, जो असलियत थी उसको उन्हें बढ़ावा दिया। तो हमारा तो वजह जो है हमारे बुजुर्गों का, वो तो है आपस में मिलाप करने का, नफरत करने का तो नहीं है। जी। ये इंटरव्यू अगर आप देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहे हैं, आते रहिए, बीच बीच में बात करते रहेंगे। जी।